आबादी से दूर बसे ये घने जंगल अक्सर हमें फैसिनेट करते हैं। एडवेंचरस लोग कुछ समय शांति से बिताने के लिए जंगलों में जाते हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने का शौक रखते हैं, तो कुछ वहाँ कैंपिंग करने जाते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे रहस्यमयी जंगल मौजूद हैं जहाँ लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं, कुछ के साथ खौफनाक तो कुछ के साथ मैजिकल। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस फॉरेस्ट के बारे में जानने वाले हैं। क्यूयाहोगा वैली नेशनल पार्क में मौजूद है एक अबैंडन्ड विलेज जो सदियों से रहस्यमयी और डरावना माना जाता है। 1970s में यूएस गवर्नमेंट ने इस इलाके को एक्सपेंड करके पार्क को बड़ा बनाने का फैसला किया था। वहां रहने वाले लोगों को अपने घर छोड़कर कहीं और ठिकाना बनाना पड़ा और इसी दौरान ये टाउन खाली हो गया। लेकिन ये लोग अपने पीछे उस खाली गांव में कई रहस्य छोड़ गए। माना जाता है गवर्नमेंट का उस गांव को खाली करवाने के पीछे का इरादा कुछ और ही था। गवर्नमेंट ने वहां कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसके दौरान एक बड़ा हादसा और भारी तादाद में केमिकल स्पिल हुआ। माना जाता है इस केमिकल स्पिल की वजह से वाइल्ड लाइफ में अजीब म्यूटेशंस हुए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने वो गांव खाली नहीं किया था और छुपकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। इस केमिकल की वजह से उनके शरीर भी म्यूटेट कर गए और वो सभी अजीब क्रीचर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए थे। सालों बाद जब लोगों ने इस इलाके में जाना शुरू किया तो उन्हें तरह तरह की स्क्रीमिंग वॉइसेस सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने डिसफिगर्ड क्रीचर्स को जंगल में घूमते देखा, कुछ ऐसे क्रीचर्स जो दिखने में ह्यूमनॉइड्स थे लेकिन उनका सर किसी मेलन की तरह बड़ा और गोल था। यही वजह है उन्हें मेलन हेड्स नाम दिया गया। अब लोग इस इलाके में जाने से डरने लगे और ब्लैक मैजिशियंस के लिए ये जगह उपयुक्त हो गई। ब्लैक मैजिशियंस और विचेस ने वहां डार्क सैटेनिक रिचुअल्स परफॉर्म करना शुरू कर दिया। इन रिचुअल्स की वजह से उस अबैंडन्ड विलेज में डार्क एंटिटीज का कब्जा भी होने लगा। हेल टाउन के अबैंडन्ड चर्च में ही इन बुरी आत्माओं ने अपना बसेरा कर लिया। कैंपिंग करने आए लोगों ने यहाँ घोस्टली अपैरिशंस और डीमंस की साइटिंग्स तक रिपोर्ट की हैं। इसी गांव में एक स्लॉटर हाउस भी एग्जिस्ट करता था। गांव के खाली होने के बाद से ही यहाँ उन लोगों की चीख गूंजने लगी जिनकी मौत समय से पहले हो गई थी। विलेज के पास ही जंगल के अंदर एक हाईवे मौजूद है। इस हाईवे को एंड ऑफ द वर्ल्ड रोड कहा जाता है। ये हाईवे सीधा जाकर घने जंगल में खत्म होता है। हाईवे के बारे में मान्यता है कि अगर आप उस हाईवे के एंड में जाकर गाड़ी का इंजन ऑफ कर देते हैं तो वहां आपको डिसएम्बॉडीड स्पिरिट्स नजर आने लगती हैं और फिर कभी आपकी कार स्टार्ट नहीं होती। जंगल के बीचों बीच एक अबैंडन्ड स्कूल बस है। ये बस एक हादसे का शिकार हुई थी जब इसमें बच्चे बैठे हुए थे। इन बच्चों की आवाजें और सफेद रोशनी बस के चारों ओर नजर आती है। न्यू मून नाइट पर यह गतिविधियां कई गुना बढ़ जाती हैं। आज हेलटाउन घोस्ट हंटर्स और पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की फेवरेट डेस्टिनेशन है, लेकिन आज यहां जाना आसान नहीं है क्योंकि ये एरिया अब नेशनल पार्क के अंदर आता है। आयरलैंड मिथ्स और लेजेंड्स का देश माना जाता है। खास तौर पर यहाँ के जंगल काफी मिस्टीरियस हैं। यहाँ की फोल्कलोर काफी रिच और एंशिएंट है। फेरी ग्लैन जंगल के बीच छुपी हुई एक वैली है जहाँ लोकल्स जाना अवॉइड करते आए हैं। ट्यूबलिन में रहने वाली 33 वर्षीय एजलिंग कॉनमारा नाम के एक छोटे से गांव में शिफ्ट हो गईं। वो एक आर्टिस्ट थीं और शांत जगह में रहना चाहती थीं ताकि उन्हें अपने काम के लिए इंस्पिरेशन मिल सके। उन्हें बचपन से ही प्रकृति में समय बिताना बेहद पसंद था। वो अक्सर एक नोटबुक लेकर पैदल जंगलों में घूमने निकल जाती थीं और तरह तरह के पेड़ पौधों और जानवरों को डॉक्यूमेंट करती थीं। उस गांव में शिफ्ट होने के बाद एसलिंग ने नोटिस किया था कि गांव वाले उन्हें अक्सर जंगल के एक खास हिस्से में जाने से मना करते थे। उस इलाके को लेकर उनके अपने अलग अलग बिलीफ्स थे, लेकिन कोई भी उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। एक शाम एसलिंग ने अपनी नोटबुक उठाई और पैदल ही जंगल में घूमने निकल गईं। उन्होंने तय किया था कि आज वो इस इलाके को एक्सप्लोर करेंगी और डॉक्यूमेंट भी करेंगी। ये फेरी ग्लेन का इलाका था। एसलिंग ने इससे पहले ना जाने कितने ही जंगलों में समय बिताया था, लेकिन उनके साथ कुछ भी सुपरनैचुरल इवेंट नहीं हुआ था। वो मानती थी कि लोगों के बिलीफ्स पुरानी फोल्कलोर से आते हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती। शायद घने जंगल में फियर ऑफ द अननोन उन अजीब किस्सों के लिए जिम्मेदार होता है। वो फेरी ग्लैन के अंदर एंटर हुई और खूबसूरत नजारे को देखकर दंग रह गईं। पत्तियों से चलती गोल्डन लाइट से वो इलाका जगमगा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रही थीं, जंगल शांत सा होने लगा था। उन्होंने नोट किया कि बर्ड्स का साउंड अचानक आना बंद हो गया है।
फिर उन्हें एक सॉफ्ट हमिंग साउंड सुनाई देने लगा। ये साउंड सुनाई तो दे रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ से आ रहा है। तभी अचानक सीन शिफ्ट हुआ और जंगल के कच्चे रास्ते ट्विस्ट होने लगे। वो तेजी से वापस जाने लगी, लेकिन तभी वो एक क्लियरिंग पर जा पहुंची। चारों ओर ओक ट्रीज थे और बीच में खाली इलाका। उस एरिया के बीचों बीच उन्हें नजर आई फेरीज, छोटे छोटे विंग क्रीचर्स जो एक साथ खिलखिलाते हुए नाच रहे थे। उनकी आवाज विंड चाइम्स के जैसी थी। उनके पर रोशनी से चमक रहे थे और उनके चारों ओर एक सफेद प्रकाश था। उनके मूवमेंट्स हिप्नोटिक थे, जिन्हें देखकर एज़लिंग खोती जा रही थीं। एक फेरी की नजर एज़लिंग पर पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए उनके पास आई। उसके हाथ में किसी फूल के जैसी एक स्टिक थी, जिसके चारों ओर चमकती हुई रोशनी नजर आ रही थी। बिना कुछ कहे उस फेरी ने अपनी छड़ी से बाहर की ओर पॉइंट किया और एज़लिंग को जाने का इशारा करते हुए सही रास्ता बताया। एज़लिंग को वो वातावरण इतना अच्छा लग रहा था कि उन्होंने फेरी की बात इग्नोर की, अपनी स्केचबुक निकाली और फेरीज को ड्रॉ करने लगी। तभी उस फेरी के एक्सप्रेशंस चेंज हुए। उसने स्केचबुक को एक झटके में दूर फेंक दिया और वातावरण तेजी से शिफ्ट होने लगा। अब एज़लिंग पैनिक करने लगी और बाहर की ओर तेजी से भागने लगी। एज़लिंग का कहना था कि भागते समय उनके चारों ओर जंगल ट्रांसफॉर्म होता जा रहा था, जैसे किसी साईफाई मूवी का सेट हो। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने नोटिस कर लिया कि जंगल से आने के बाद एज़लिंग बदल गई थी। अब वो अपने घर से बाहर कम ही निकलती थी और जंगल जाने से बचती थी। एक दिन किसी गांव वाले को एज़लिंग की स्केचबुक वुड्स में पड़ी मिली तो वो उसे वापस ले आया। ब्रिटिश कोलंबिया का ब्लैकवुड फॉरेस्ट भी रहस्यमयी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लोकल्स अदरवर्ल्डली एंटिटीज के बारे में बातें करते हैं, जिन्हें वो विस्परर्स कहते हैं। मान्यता है ये एंटिटीज ब्लैकवुड फॉरेस्ट में हमेशा से ही बसती आई हैं। एमिली क्लार्क एक 29 वर्षीय जर्नलिस्ट थीं, जो ब्लैकवुड फॉरेस्ट एक स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करने गई थीं। उनका प्लान था कि वो लोकल्स को इंटरव्यू करेंगी और जंगल की कुछ तस्वीरें लेकर वापस आ जाएंगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट ने उनकी जिंदगी और सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। एरिया में पहुंचने के दूसरे दिन एमिली ने तय किया कि वो हाइकिंग करके उस एरिया में जाएंगी जिसे द वॉचर्स पाथ कहा जाता था। लोकल्स ने उन्हें अकेले जाने से मना किया, लेकिन उन्होंने हंसकर उनकी बात को टाल दिया था। उनके पास जीपीएस था, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। वो हाइक करके घने जंगल में एंटर हुई। यहाँ जंगल इतने घने थे कि सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ रही थी। हवा एकदम ठंडी हो गई थी और उनके चलने से नीचे पड़े पत्तों की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। लगभग 1.5 घंटे पैदल चलने के बाद वो एक मीडो एरिया तक पहुंची। वहां बीचों बीच एक छोटी बच्ची व्हाइट ड्रेस में खड़ी हुई थी। 8 या 9 साल की दिखने वाली वो बच्ची एकदम शांत थी। उसके कपड़े व्हाइट ग्लो कर रहे थे और उसके बाल इस तरह चमक रहे थे जैसे किसी अननोन सोर्स से उनमें रोशनी पड़ रही हो। उस बच्ची ने एमिली की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एमिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बच्ची से पूछा, क्या तुम गुम हो गई हो? बच्ची ने कहा, जो गुम हुआ है वो तुम हो। इसके बाद बच्ची मुड़ी और जंगल के अंदर जाने लगी। एमिली उसके पीछे उसे पुकारते हुए जाने लगी। वो बच्ची उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, बस चुपचाप वॉक कर रही थी। चलते चलते वो बच्ची एक क्लियरिंग तक पहुंची जहां बीच में सिर्फ एक पेड़ था। वो उसके पास खड़ी हुई, एमिली की ओर देखकर स्माइल किया और पेड़ के पीछे छुप गई। एमिली दौड़कर पेड़ के पीछे गई और उनके होश उड़ गए। वहां उस बच्ची का नामो निशान भी नहीं था। अब एमिली बुरी तरह पैनिक करने लगी और जंगल से बाहर की ओर भागने लगी। लेकिन अब वो जंगल से बाहर नहीं जा पा रही थीं। वो जहां भी जाती जंगल एंडलेसली चलता जा रहा था। उनका जीपीएस काम नहीं कर रहा था। कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गईं। एमिली को 2 दिन के बाद एक रेस्क्यू टीम ने बेहोशी की हालत में रिकवर किया था। एमिली इस इंसिडेंट के पहले कभी सुपरनैचुरल में बिलीव नहीं करती थी, लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी थी। इस घटना के बाद कई महीनों तक एमिली को वो बच्ची सपनों में नजर आती थी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।